हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएंगे पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स अदम फराहमी का मामला। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का हुक्म दे दिया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, तफसीलात से आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात से मुतालिक जो फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक केस था, उसकी इन चैम्बर समाअत हुई है और इस समाअत में वजारत खजाना, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शिरकत की है। ज़राए का कहना है कि इन चैम्बर समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खराब मुआशी हालात की वजह से फंड्स अगर जारी किए जाते हैं तो मुल्क की कर्जों के ऊपर भी असर पड़ेगा और मीशत के हवाले से भी काफ़ी इशूज़ पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है तो जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं वो नहीं करने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया कि फंड से मुतालिक जो बिल है वो पार्लियामान में पेश किया गया, लेकिन पार्लियामान ने इसे मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद किया और ये कहा कि 21 अरब रुपए के फंड के इजरा से मुल्क की मीशत पर खास असर नहीं पड़ेगा। पंजाब में इंतखाबात आईनी तकाजा है जिसे हर सूरत में पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो 21 अरब रुपए। ठीक है फ़हीम, हमारे साथ रहेगा प्रेसिडेंट 92 मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मालिक साहब, अब तो स्टेट बैंक ने बराह रास्त हुक्म दे दिया है फंड्स देने का। हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन होंगे, क्योंकि ज़ाहिर तो यही लगता है कि वो इंतखाबात नहीं चाहते। देखिए, अब तो बिल्कुल ये जो जंग है अदलिया और हुकूमत की, अब फाइनल स्टेज में आ गई है। लेकिन अभी सबसे बड़ा इशू फाइनेंसेस का नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का। और अगर फंड इनके पास एलोकेट हो भी जाते हैं तो इस एक मसला नहीं है। और आपको पता है आज इन कैमरा सेशन भी है और अगेन उसमें टॉप फौजी की आदत आके ब्रीफिंग देगी। आप एक चीज नोट कीजिए कि जब लास्ट टाइम पूरा एक स्टैंड ऑफ हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बुला ली मीटिंग, उसमें भी टॉप की आदत आई फौज की। एक क्लियर मैसेज गया कि फौज गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही। अब कल जब ये इशू बना, सारा ये जो बनना था, सुप्रीम कोर्ट का 8 नंबर बेंच बना, क्लियर उसका भी नजर आ रहा है कि हमें क्या फैसला होगा। साथ ही उन्होंने एक इन कैमरा सेशन बुला लिया, उसमें भी फौज की टॉप की आदत आ रही। तो ये चीज अब क्लियर नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, PTI एक खाने में, आर्मी और एग्जीक्यूटिव एक खाने में और पार्लियामान एक खाने में, और ये दोनों कैंप्स आपके सामने खड़े हो गए। ये तो अब एक टेक्निकल चीज हुई आज फाइनेंसेस वाली। मेरा ख्याल है असल इशू ये है कि सिक्योरिटी का क्या बनता है और फौज इसके अंदर क्या रोल प्ले करती है। अगर आर्मी ने जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा था कि वो स्पेयर नहीं कर सकते सर्दियों से पहले लोग, और अब भी नहीं स्पेयर कर सकते, तो फिर ये पैसा इररिलेवेंट हो जाएगा। असल चीज तो वो है कि वहां पे क्या फैसले होते हैं। अच्छा मालिक साहब, ये भी कहिएगा, क्या इम्कान है कि अदालत हुकूमती जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीनी अदालत लगाने की तरफ जा सकती है? नहीं, देखें, अगर वो स्टेट बैंक कर भी देता है, ये बात इन लोगों से ऊपर जाएगी। ये बात यहाँ नहीं रुकेगी कि आप सेक्रेटरी को आप चार्ज कर दें, आप चार्ज कर दें गवर्नर को, किसी को। ये बात जाएगी अब चीफ एग्जीक्यूटिव पे। उससे नीचे तो ये बात आएगी। देखें, मैं अगर फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, मैं कह देता हूँ जी मुझे ऊपर से हुक्म नहीं आ रहा, वो कहेंगे जी आपको सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन आपका एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव का एक तरीका भी है ना। फाइनेंस सेक्रेटरी खुद तो जाके पैसे नहीं किसी को पकड़ा सकता। ही हैज टू हैव सैंक्शन ऑफ जो उसकी लाइन ऑफ कमांड है। तो लाइन ऑफ मालिक साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को हुक्म दिया गया है कि फ़ंड्स जारी करे। पंजाब इलेक्शन के लिए फ़ंड्स अदम फराहमी का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फ़ंड देने का हुक्म दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया गया था।
इन चैम्बर इजलास हुआ है और अब बराह रास्त स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स के इजरा में वजारत ख़जाना को स्टेट बैंक की मुआवनत का भी हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतालिक पीर तक रिपोर्ट भी तलब कर ली है और अहम हुक्म जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब स्टेट बैंक को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करना होंगे। पंजाब इलेक्शन का हवाले से ये केस है। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स अदम फराहमी का ये मामला है, जिसमें ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड देने का हुक्म भी जारी कर दिया है। प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, अब क्या कानूनी तौर पर हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के अलावा कोई और ऑप्शन भी मौजूद है? देखिए, कानूनी तौर पर तो पहले भी ऑप्शन नहीं था। बड़ी सिंपल बात है, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो आपको हुक्म मानना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट भी एक पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट हो गई। गलत या सही, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट भी एक बेहतर तरीके से काम हो सकता था। जैसे आज बेंच था, आज 8 मेंबर का बेंच था। क्लियरली चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मेजोरिटी दिखाई। 15 मेंबर इसमें जजेस हैं, 8 अगर बैठ के उनके साथ उनका ये बेंच फैसला करता है तो क्लियरली उनकी बेंच की मेजोरिटी है। अगर वो फुल कोर्ट भी कर देते तभी मेजोरिटी आ जाती। अब अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट हो गया हुआ है और उन्होंने अपना सर धड़ की बाजी लगा दी है गवर्नमेंट की कि इलेक्शन नहीं करवाने। अगर इसमें उन्होंने डिफाई भी करना है सुप्रीम कोर्ट को, वो तैयार है। वो कीमत देने को भी तैयार है कि जी अगर हमारे 4-5 टॉप के लोग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर उनको तौहीन अदालत में सजा भी होती वो भी करवाने पे तैयार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक हुक्म कर सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगी ठीक है जी, तौहीन अदालत लगा दो और आप फारिग हो जाए असेंबली से। तो अगर मैं तैयार हूँ असेंबली से फारिग होने के लिए, मैं तैयार हूँ तौहीन अदालत के लिए, डिस्क्वालीफाई होने के लिए, तो उसके बाद बेचारी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट तो बिल्कुल गलत साइड पे, बिल्कुल गलत तरीके से ये डिफाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन जो रवैया चीफ जस्टिस का रहा है उसने गवर्नमेंट को काफी हद तक जस्टिफाई भी कर दिया अपने लोगों के साथ। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी हमेशा बेंच बनाते हैं तो बिल्कुल ही हैंड पिक बेंच बनाते हैं। अब ये 8 मेंबर बेंच जो बना है इसमें एक भी ऐसा जज नहीं था जो माजी में इनके साथ डिसेंट करता रहो किसी मुकदमे में। जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं है, जस्टिस मंसूर नहीं है, जस्टिस मिनिल्ला नहीं है, कोई और मुझे बताएं। बेंच बनता है तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा फैसला हो रहा है, फैसला क्या होगा। क्या इतना सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए? जहां गवर्नमेंट तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत गलत तरीके से इन चीजों को निपटाया है। देखिए, फैसले का अंदाजा केस के फैक्ट से होना चाहिए कि हम इसके आप और मैं बैठ के बात करेंगे यार ये फैक्ट्स हैं, इस केस का फैसला तो ये होना चाहिए या ये हो सकता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर हम जजेस देखें और आप और मैं इस बात पे फैसला कर दें, प्रिडिक्ट कर देंगे तो यार ये कोर्ट का फैसला 4-1 ये होगा या 8-0 ये होगा, तो then something is wrong। हर बार अगर बेंच देख के हम फैसला प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी बात कुछ गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का गलत रवैया जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन हम फिर ये नहीं कर सकते। लेकिन मुसीबत ये है पाकिस्तान में आज, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी बात पे चीफ जस्टिस को गलत कहेंगे या उन पे क्वेश्चन उठाएंगे तो लोग कहेंगे आप नीली हैं। अगर आप गवर्नमेंट को गलत कहेंगे तो वो कहेंगे जी आप यूसी हैं। ये तो मुल्क की बदकिस्मती है कि मेरिट्स के बजाय हम पॉलिटिकल कैप्स में डिवाइड हो गए। गवर्नमेंट बिल्कुल गलत है डिफाई करने में, लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी बिल्कुल ठीक नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। ठीक है, देखना तो यह है सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, अब अमल दरामद होता है या नहीं ये देखना बाकी है। प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। फ़हीम, आपका भी बहुत शुक्रिया।